तो चलिए आज जानते हैं नंबर 1 सर्दियों में मुलेठी सौंफ का काढ़ा पीने के क्या लाभ होते हैं। दरअसल सर्दियों में मुलेठी और सौंफ का काढ़ा पीना स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से फायदेमंद होता है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार है, जैसे मुलेठी गले की खराश, खांसी और बलगम को कम करने में मदद करती है। सौंफ श्वास तंत्र को साफ करती है और कफ को ढीला करती है। इसके अलावा मुलेठी सौंफ का काढ़े में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। मुलेठी और सौंफ का काढ़ा पीने से संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त सौंफ पाचन को बेहतर बनाती है और गैस, एसिडिटी और अपच से भी राहत देती है। मुलेठी पाचन तंत्र को शांत करती है और अल्सर में भी मददगार हो सकती है। इसके साथ ही मुलेठी और सौंफ का काढ़ा सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और ठंड से बचाव करता है। मुलेठी में ऐसे गुण भी होते हैं जो तनाव और थकावट को कम करने में मदद करते हैं। सौंफ मस्तिष्क को शांत करती है और नींद में सुधार करती है। सौंफ और मुलेठी का नियमित सेवन त्वचा को सॉफ्ट और चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके अलावा मुलेठी और सौंफ का काढ़ा बालों को झड़ने से रोकने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक होता है। दरअसल गर्भवती महिला या किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या वाले लोग इसे डॉक्टर की सलाह से पिए। अत्यधिक सेवन से बचें क्योंकि यह रक्तचाप या अन्य समस्याओं को प्रभावित भी कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दरअसल कई लोगों का मानना है कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दियों के दौरान ठंडे पानी से नहाना पूरी तरह से सामान्य है। इससे न सिर्फ मांसपेशियों का तनाव दूर होता है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। दरअसल ठंडे पानी से नहाने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का मूड भी अच्छा रहता है। इस तरह ठंडे पानी से नहाने पर आपको ज़्यादा आराम महसूस होगा, रक्त संचार बेहतर होगा। जब हम ठंडे पानी से नहाता है तो रक्त हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचता है, जिससे हम गर्म रह सकते हैं। ऐसे में ठंडे पानी से नहाने से धमनियाँ मजबूत होती है और रक्तचाप कम करने में मदद मिलती है। यह तरीका आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से मांसपेशियों के दर्द में राहत मिलती है। यह कोल्ड कन्फेक्शन की तरह काम करता है। दरअसल आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तो इससे आपकी त्वचा रूखी हो जाती है और त्वचा में जलन और रैशेस की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा आपको बालों में डैंड्रफ की समस्या भी हो सकती है। वहीं अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो यह त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार। अगर आप यह बात सुनकर हैरान हो गए हैं तो हम आपको बता दें कि यह सच है। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो शरीर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं निकलती है जो रक्त प्रति रोग प्रतिरोध की क्षमता को मजबूत करती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 खाली पेट काजू खाने से शरीर पर क्या असर होता है। जैसे नंबर 1 कब्ज की समस्या से राहत। काजू में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उन्हें यह बता दें कि काजू खाने से इसकी समस्या को दूर किया जा सकता है। काजू के सेवन से न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तंदुरुस्त रहता है बल्कि पेट की समस्या से दूर भी रह सकता है। ऐसे में खाली पेट काजू खाना कब्ज से राहत पाने के लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2 वजन को कंट्रोल करें। खाली पेट काजू खाने से वजन को बढ़ने से कंट्रोल किया जा सकता है। बात ऐसी है कि खाली पेट काजू खाने से आपको दिन में अधिक भूख नहीं लगेगी। अधिक भूख न लगने के कारण आप ज़्यादा खाने से बचेंगे। अधिक खाना ही बढ़ते वजन का कारण हो सकता है। ऐसे में काजू का सेवन वजन को नियंत्रित रख सकता है। नंबर 3 हड्डियों को मजबूत बनाएं। हड्डियों को मजबूत करने में काजू काफ़ी असरदार होता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले सोडियम और कैल्शियम हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में उपयोगी रहता है। ऐसे में आप काजू का सेवन हड्डियों को मजबूत भी बना सकते हैं और हड्डियों की समस्या से राहत भी पा सकते हैं। नंबर 4 याददाश्त बढ़ाएं। काजू के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जो मैग्नीशियम के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे में इनको याददाश्त की समस्या है वो अपनी डाइट में काजू को शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी मैग्नीशियम का लेवल बढ़ेगा और आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अधिक मात्रा में काजू से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। जैसे काजू को अधिक मात्रा में खाने से उसमें मौजूद सोडियम का स्तर शरीर में बढ़ जाता है। ऐसे में बढ़ते सोडियम के स्तर से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा काजू में मौजूद फाइबर की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो इससे पेट से संबंधित कई समस्या भी हो सकती है, जैसे पेट फूलना, गैस बनना आदि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त काजू में मौजूद पोटेशियम की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो किडनी से संबंधित समस्या भी हो सकती है। इसलिए एक उचित मात्रा में ही काजू का सेवन करें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 सर्दियों में पैर ठंडे रहने के क्या कारण होता है। दरअसल जब आपके पैर लगातार ठंडे रहते हैं तो इसके पीछे का कारण खून की कमी हो सकती है। इसके साथ ही रेड ब्लड सेल्स की कमी भी इसका कारण हो सकती है। जब शरीर में विटामिन B12, फोलेट, आयरन की कमी या क्रोनिक किडनी डिजीज होती है तब भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ जाता है।
इसके अलावा जो लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करते हैं या जिनकी शारीरिक गतिविधि बहुत कम होती है, उनके रक्त संचार में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे पैरों में रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे पैरों का तापमान कम हो सकता है। शरीर में रक्त का उचित संचार न होने के कारण हाथों और पैरों के ठंडा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त हाई ब्लड शुगर से प्रभावित व्यक्तियों में शरीर का तापमान सामान्य से भिन्न रहता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिक ठंड का अनुभव हो सकता है और उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वास्तव में उच्च रक्तचाप, शर्करा के स्तर के कारण डायबिटीज़ के मरीजों की नसें संकुचित हो जाती है। इस स्थिति के कारण नसों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे पैरों के तलवे ठंडे हो जाते हैं। दरअसल यदि आप ठंडे पैरों की समस्या से परेशान रहते हैं तो इससे आराम पाना चाहता है तो इसके लिए आप कुछ उपाय अपना भी सकते हैं। जैसे हमेशा मोजे पहने, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें, सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। यह आदि उपाय आपके काम आ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, बार बार सिर दर्द बने रहने के क्या कारण होता है। दरअसल आजकल लोग चिंता और तनाव में बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। इनके कारण उनका सिर दर्द बना रहता है। जब लोग चिंता करते हैं तो उनको भूख नहीं लगती, साथ ही नींद प्रभावित हो जाती है। इस तरह से उनका सिर दर्द बना रहता है। इसके अलावा आपको अक्सर बार बार पानी पीने के लिए कहा जाता है। पानी पीने के कारण कई बीमारियां जो भी ठीक हो जाती है। ऐसे में सिर दर्द भी शामिल है। जब आप कम पानी पीते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या बनी रहती है, जो सिर दर्द का कारण भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त जब आप प्रतिदिन कैफीन का शौक करते हैं तो यह सिर दर्द का कारण बन जाती है। इसके पीछे का कारण उस चीज़ की लत लग जाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को चाय या कॉफ़ी पीने का शौक रहता है और जिस दिन उनको समय पर वह चीज़ नहीं मिलती या कम मिलती है तो उनका सिर दर्द शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कैफीन सिर दर्द का कारण बन जाती है। इनके साथ ही आवश्यकता से अधिक समय तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखों पर तनाव उत्पन्न हो जा सकता है। जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल का अधिक उपयोग करते हैं उन्हें सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी दृष्टि कमज़ोर है तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है।